हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक्सिस का एनएफओ जो लॉन्च हो रहा है, एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। इसका जो एनएफओ 10 तारीख को यानी 10 मई को ओपन हुआ है और 21 मई को क्लोज होने वाला है। और ये जो फंड है ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, ये ओपन एंडेड फंड है। ये इन्वेस्ट करेगा कहाँ पे? ये स्कीम स्क्रोडन इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्रप्शन फंड में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। और आइए जानते हैं इसका, जैसे कि हमने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, आइए उसको पहले जानते हैं। पहला जो है, हमें एक्सपोजर मिलता है ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा होता है रिड्यूस रिस्क भी कम होता है और रिस्क एडजस्टेड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलने का मौका मिलता है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। एक्सपोजर टू ग्रोथ, पहला जो है एक्सपोजर टू ग्रोथ। जैसे कि आपको पता है इंडिया मार्केट में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, और इसमें जो टोटल वर्ल्ड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका ओनली 3% इंडिया में है। तो ये पहला बेनिफिट है, हमें ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है जो कि हमें इंटरनेशनल कंपनियां जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। दूसरा होता है बहुत सारी कंपनियां हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में वो काम करते हैं और स्केलेबल है, वो कंपनियां स्केलेबल है और कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, उनका इफेक्ट करता है। और यहाँ पे आपका सनराइज सेक्टर में जो इंडिया में नहीं है, सनराइज सेक्टर जैसे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ये सारी चीज़ें इंडिया में इधर नहीं है या तो बहुत कम है या तो लिस्टेड नहीं होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये बेनिफिट है। और इसके अलावा ये जो कंपनियां होते हैं आगे जाके लीडर बनने वाली कंपनियां हैं, न्यू इकोनॉमी में लीडर बनने वाली कंपनियां हैं जो फ्यूचर जायंट्स हैं। ओके, तो ये खास करके ये बेनिफिट्स है। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरनेशनल फंड में यानी इंडिया के बाहर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बेनिफिट है। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें कैप्चर करने को मिलता है वैल्यू क्रिएटेड, अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने को मिलता है वैल्यू क्रिएटेड टू डिसरप्टिव ग्रोथ। डिसरप्टिव ग्रोथ में जो वैल्यू क्रिएशन होता है उसको, वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए मौका मिलता है। और डिसरप्शन ऑल अराउंड देखने को मिल रहा है आजकल, जैसे कि डिसरप्शन बिगेट्स इनोवेशन, यानी डिसरप्शन से भी इनोवेशन होता है, इनोवेशन से डिसरप्शन क्रिएशन होता है। तो डिसरप्टिव ग्रोथ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू कैप्चर सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएशन इन द लॉन्ग रन। ओके, आइए जानते हैं इसका 2000, जैसे कि हम अगर बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, कैसे ग्रो किया है टेक्नोलॉजी, इसके बारे में एक्सपोनेंशियली जो ग्रो किया है टेक्नोलॉजी उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि 1980s में पीसी आया पहले, और उसके बाद 1990 में इंटरनेट भी आया, और उसके बाद सोशल मीडिया भी आया। 2000 के आसपास सोशल मीडिया आया और 2010 में सारे प्लेटफॉर्म्स मिले और 2020 में कितना डेवलपमेंट देखने को मिला इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इसके अलावा ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी में कितना वास्ट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसके बारे में। इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आगे जाके भी इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसी दौरान, जैसे कोविड के चलते बहुत सारे टेक्नोलॉजी में एडॉप्शन देखने को मिला, यानी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग हो या डाटा सेंटर हो या तो क्वांटम कंप्यूटिंग हो या तो अर्बन वर्टिकल एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात करें या तो ऑटोमेशन व्हीकल की बात करें, और साथ ही साथ रोबोटिक्स और रोबोटिक एंड ऑटोमेशन की बात करें, वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें, कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स की बात करें, ई स्पोर्ट्स की बात करें, सेमीकंडक्टर हो गया, आपका हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात हो गया, या तो साइबर सिक्योरिटीज का हो गया, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बात करें। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर ये कोविड का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसके चलते इनमें सारी इन्हीं थीम्स में काम करने वाली कंपनियों में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है कोविड के चलते। आइए जानते हैं इसका डाइवर्सिफिकेशन होता है
9 सॉफ्ट थीम्स में ये जो फंड है इसका डाइवर्सिफिकेशन होता है कैसे, जैसे कि अगर फिनटेक की बात करें, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी में ये डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। डिजिटलाइजेशन की बात करें, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, उसके बाद ई कॉमर्स है, एनवायरमेंटल है, हेल्थ केयर में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद न्यू कंज्यूमर, कम्युनिकेशन, फूड एंड वाटर, उसके बाद ऑटोमेशन, इन्हीं सारी डाइवर्सिफाइड अप्रोच इसमें देखने को मिल रहा है, 9 सब थीम्स में देखने को मिल रहा है। जैसे डिसरप्शन बिजनेस आर नॉट द ओनली प्रोस्पेक्ट, डिसरप्शन बिजनेस ओनली प्रोस्पेक्ट नहीं है, इसमें डिसरप्टर का इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ एनेबलर का है, एडाप्टर का है और डेनियर का है। जैसे जो कंपनियां दे आर अपॉर्चुनिटी एंड पिटफॉल्स अक्रॉस द वैल्यू चेन, ये वैल्यू चेन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी है और साथ ही साथ पिटफॉल्स भी है। जैसे डिसरप्शन की बात करें, जो सोर्सेस, डिसरप्शन क्या है, डिसरप्टर कौन है इस वैल्यू चेन में, डिसरप्टर कौन है, द सोर्स और कॉज ऑफ इनोवेशन डिसरप्शन, वो होता है डिसरप्टर। और एनेबलर द कंडुइट फॉर चेंज, जो कंपनियां कंडुइट फॉर चेंज होते हैं, और जो पॉजिटिव रेस्पोंडेंट होते हैं जो अडेप्टर कहलाते हैं। और इसके साथ साथ जो डेनियर्स होते हैं जो इसको अडेप्ट नहीं करते हैं, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं, जैसे नोकिया की बात करें, नोकिया का डाउनफॉल हुआ है। तो ये वैल्यू चेन होता है डिसरप्टिव बिजनेसेस में, ये वैल्यू चेन होता है, डिसरप्टर होता है, एनेबलर होता है, अडेप्टर होता है। सो इसमें तीनों का ग्रोथ देखने को मिलता है। हम अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हेल्थ केयर वैक्सीन बूस्ट हो रहा है अभी, जैसे इसमें डिसरप्टर कौन है, बायोनटेक है इसका डिसरप्टर, एनेबलर कौन है, इल्यूमिना, और एस्ट्राजेनेका इसका अडेप्टर। सो इसमें वैल्यू चेन में सभी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब एक पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, वैल्यू चेन में ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी डिसरप्टर, एनेबलर और एडेप्टर तीनों में ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो ये बायोटेक कंपनी जो है ये जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। सो 6 एरिया ऑफ डिसरप्टिव फोकस, 2021 में 6 एरिया में डिसरप्टिव फोकस देखने को मिलेगा। जैसे और साथ ही साथ जो ड्राइवर्स होंगे, इसका पोटेंशियल ड्राइवर्स होंगे, वो 6 क्या है, जैसे डीएनए आरएनए बेस्ड मेडिसिन बायोटेक डेवलप कर रहा है, उसके बाद पावर ग्रिड मैनेजमेंट जैसे अपटेन एनवी, उसके बाद ट्रैवल पोस्ट कोविड जैसे booking.com हो गया, और फिनटेक इवोल्यूशन स्क्वायर में देखने को मिल रहा है, यूएस स्पोर्ट्स बेटिंग, फ्लटर एंटरटेनमेंट, और क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटीज में जेट स्केलर। ये इन्हीं 6 सेक्टर में डिसरप्टिव फोकस रहेगा 2021 में। तो आइए जानते हैं एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के बारे में डिटेल में। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड है, फंड ऑफ फंड स्कीम है जो इन्वेस्टमेंट करेगा स्क्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये इंडियन इन्वेस्टर जो पैसा लगाएंगे कहाँ पे लगाएंगे, एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में, डोमेस्टिक फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में, वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा स्क्रोडर आईएसएफ ग्लोबल डिसरप्शन में, यानी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं अबाउट स्क्रोडर के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। जैसे स्क्रोडर का ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, यानी इंटरनेशनल एएमसी है, जिसका AUM है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 574.4 बिलियन पाउंड्स है इसका AUM। ये बहुत पुरानी कंपनी है, ये वर्ल्ड का एक बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसमें 5500 प्लस एम्प्लॉइज हैं और 37 लोकेशन में ये काम करती है, जैसे यूरोप, अमेरिका, एशिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में इसका बिजनेसेस है। और ये ESG फोकस्ड है, इसका फिलोसफी है ESG इन्वेस्टिंग, इसका फिलोसफी है। और ये 200 साल की पुरानी कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड में, इंडस्ट्रीज में काम करने वाली कंपनी है। और इसका जो रिसर्च बेस है, ग्लोबल रिसर्च कैपेबिलिटी है, 400 फंड मैनेजर है इसका, 400 वर्ल्ड वाइड इसका जो है 400 फंड मैनेजर्स है, ओवर 100 इक्विटी एनालिस्ट है एंड 250 क्रेडिट एनालिस्ट है। इतने सारे फंड मैनेजर जो मैनेज करते हैं, बहुत बड़ा AUM है, वर्ल्ड वाइड इसका प्रेजेंस है। तो आइए जानते हैं इसका पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक यानी पोर्टफोलियो डिटेल इसका जानते हैं। जैसे डिसरप्टर्स, एनेबल्स, एडेप्टर्स, जैसे कि पता है आपको, डिसरप्टर, उसके बाद एनेबलर, उसके बाद एडेप्टर्स।
सो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इसमें 90 से 120 कंपनियां हैं नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, और स्क्रोडर आईएसएफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में 90 से 120 कंपनियां हैं। जो एमएसआई ऑल कैटेगरीज ऑल कंट्री वर्ल्ड इसमें है 2978 कंपनियां हैं। इसका मार्केट कैप कितना है? वेटेड एवरेज 3,73,640 है, जबकि इसका एमएसआई का है 2,97,096। सो इसका 5 ईयर ईपीएस ग्रोथ कितना है? 22.3 है, जबकि एमएसआई का 13.9 है। प्राइस टू अर्निंग 42.5 है, जबकि एमएसआई का 25.2 है, और प्राइस टू कैश फ्लो 26.6 है स्क्रोडर का, जबकि एमएसआई का 12.5 है। डिविडेंड यील्ड 0.6 है और इसका एमएसआई का 1.8 है। स्क्रोडर जो ये फंड मैनेज कर रहा है, ये इसका एक्सेस कहाँ पर है? मल्टीपल डिसरप्शन थीम्स ग्लोबली। ये ग्लोबली जो डिसरप्टिव थीम्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे एनवायरनमेंट में हो, या तो ऑटोमेशन हो, हेल्थ केयर हो, फिनटेक हो, या कम्युनिकेशन हो, या साथ ही साथ फूड एंड वाटर हो, न्यू कंज्यूमर हो, या डिजिटलाइजेशन हो, या तो ई कॉमर्स हो। इन्हीं थीम में ये काम करने वाली कंपनियां हैं, इन्हीं थीम में इन्वेस्टमेंट करेगी ये ग्लोबल डिसरप्शन फंड जो है। स्क्रोडर आईएसएफ ग्लोबल डिसरप्शन फंड मार्च का जो डिटेल है, इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड कैपिटल ग्रोथ इन्वेस्टिंग इन इनोवेटिव कंपनीज। जो इनोवेटिव कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा that are redefining their industries और are successfully adapting to the change। इनोवेशन में जो काम करने वाली कंपनियां हैं या अडॉप्शन को अडॉप्टर होते हैं, वो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका बेंचमार्क रहेगा एमएसआई, एससीडब्ल्यूआई, एनआर, और इसका फंड जो एयूएम है $343 मिलियन का है एयूएम इसका, और इसका फंड इंसेप्शन कब हुआ था? दिसंबर 2018 में। और इसका जो परफॉर्मेंस की बात करें, एक साल का जो रिटर्न है 66.6% का रिटर्न दिया है, सिंस इंसेप्शन 33.4% का रिटर्न दिया है। और एमएसआई एससीडब्ल्यूआई नेट टोटल रिटर्न जो है 50.1% है एक साल का, जबकि इसका सिंस इंसेप्शन 19.4% का रिटर्न दिया है। और जहां तक सेक्टर जियोग्राफिकल एलोकेशन की बात करें, सेक्टर एलोकेशन पहले देखते हैं। आईटी में करीबन 35% का एसेट एलोकेशन है, जबकि कम्युनिकेशन में अराउंड 15% का है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 13% के आसपास है, इंडस्ट्रीज में 10% का है, हेल्थ केयर में 8% का है। यानी 5 सेक्टर में ज्यादातर इसका इन्वेस्टमेंट है। और जियोग्राफिक बैकग्राउंड अगर हम करें, कौन कौन से जियोग्राफी में कितना इन्वेस्टमेंट परसेंटेज किया गया है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में इसका अराउंड 60% इन्वेस्टमेंट है, इमर्जिंग मार्केट में 12% के आसपास, कंटिनेंटल यूरोप में करीबन 10%, जापान में करीबन 5% है, और यूके में करीबन 2% का एसेट एलोकेशन है। ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एसेट एलोकेशन का। और इसका जो देखते हैं स्क्रोडर ग्लोबल डिसरप्शन में टॉप 10 होल्डिंग्स क्या क्या है, यानी जो फंड है इसमें टॉप जो होल्डिंग्स है कौन कौन सी कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे अल्फाबेट की बात करें, अल्फाबेट की इसमें 4.5% का एसेट एलोकेशन है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट में 4.3% का है, अमेजन में 3.6 का है, टीएसएमसी में करीबन 3% का है, एप्पल में 2.6 का है, वीजा में 1.9 है, ब्लैक रॉक में 1.9 है, जबकि बुकिंग होल्डिंग्स में 1.8 है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में 1.7 है, एएसएमएल में करीबन 1.7% का एसेट एलोकेशन है। यानी ये इन्हीं कंपनियों में ज्यादातर इसका इन्वेस्टमेंट है, टॉप होल्डिंग्स इन्हीं कंपनियों में है। इसका फंड मैनेजर एलेक्स टेडर है। इनका जो एक्सपीरियंस है ओवर 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनका। आइए इसका फंड फैक्ट्स जानते हैं। एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड है इसका डिटेल जानते हैं। इसका कैटेगरी है फंड ऑफ फंड है, यानी ये फंड जो है ये एक इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा जो ग्लोबल डिसरप्शन फंड है। जैसे मैंने बताया स्क्रोडर ग्लोबल डिसरप्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका फंड मैनेजर मिस्टर हितेश दास है जो फॉरेन सिक्योरिटीज का देखते हैं, और मिस्टर आर रविशंकर है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये रहेगा और मल्टीपल ऑफ ₹1 उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेंचमार्क क्या रहेगा? बेंचमार्क MSCI SC वर्ल्ड नेट TR INR है, और इसका एग्जिट लोड 1% रहेगा। अगर 12 महीने के अंदर निकालते हैं तो आप अगर निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं रहेगा।
अप टू 10% आप अगर एक साल के अंदर निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद 1% का आपका एग्जिट लोड लगेगा। ये डिटेल है पूरा। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।